Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the new topic into the jurisprudence, the legal concept and sources में the liability. लायबिलिटी क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द लायबिलिटी? लायबिलिटी इन द लॉ मीन्स अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है टू डू समथिंग और टू आंसर फॉर ए रॉन्ग. लायबिलिटी का सिंपल मीनिंग जो रहता है वो टू डू समथिंग और टू अब्सटेन फ्रॉम समथिंग, वो जो लायबिलिटी रहता है. ओके. लायबिलिटी इन लॉ मीन्स द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू डू समथिंग और टू आंसर फॉर अ रॉन्ग. इट मे बी इन्वॉल्व द पेइंग डैमेजेस, कंपेंसेशन, फुलफिल अ ड्यूटी और फेसिंग अ लीगल पेनल्टी. यहाँ पे लायबिलिटी रहती है. अगर हमने कोई रॉन्ग किया तो हमें लायबिलिटी उसमें क्या कंपेंसेशन देना पड़ता है, डैमेजेस देना पड़ता है. इफ़ अ पर्सन ब्रीचेस अ ड्यूटी imposed by a law, they become a liable, civil liability, criminal liability और अदरवाइज जो कोई भी हो. उसके बाद द डेफिनेशन इनटू द jurisprudence क्या है. इन द jurisprudence liability is considered a consequences of a legal wrong. जो रहता है उसमें जो consequences, अगर legal wrong किया कुछ भी तो जो consequences होंगे उसको फेस करना पड़ेगा. एंड वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, जो कोई है वो जिधर जिधर लीगल राइट्स अवेलेबल है वहाँ पे जो लीगल राइट्स है उधर भी लीगल लायबिलिटी होंगे ही. अकॉर्डिंग टू सैलमन, लायबिलिटी इज बॉन्ड ऑफ द नेसेसिटी दैट एग्जिस्टेंस बिटवीन द रॉन्ग डूअर एंड द रेमेडी ऑफ द रॉन्ग. क्या बोला है सैलमन ने? क्या बोला है? लायबिलिटी एक ऐसा बॉन्ड है ऑफ द नेसेसिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन द रॉन्ग डूअर एंड द रेमेडी ऑफ द रॉन्ग. यहाँ पे जो है वो नेसेसिटी एग्जिस्टेंस बिटवीन द रॉन्ग डूअर एंड द रेमेडी फॉर ऑफ द रॉन्ग जो है उसमें क्या है, एक कनेक्टिविटी है बोला है. उसके बाद द टाइप्स ऑफ लीगल लायबिलिटी. टाइप्स क्या है लीगल लायबिलिटी में? फर्स्ट वन इज एंड सिविल लायबिलिटी, सेकेंड क्रिमिनल लायबिलिटी, टॉर्टस लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, वाइकरियस लायबिलिटी. ये जो है 7 टाइप्स ऑफ लायबिलिटी के टाइप्स है. सबसे पहले हम सिविल लायबिलिटी देखेंगे. सिविल लायबिलिटी में जो प्राइवेट रॉन्ग्स रहते हैं, हमारे जो ज़मीन के केस रहते हैं उस संबंध, प्रॉपर्टी के संबंध में जो केस है सिविल लायबिलिटीज़ में आएंगे. वहाँ पे कंपनसेशन और रेस्टिट्यूशन होगा, रीइंस्टीट्यूशन होगा वहाँ पे. और सिविल लायबिलिटी में वन मोर दैट इज़ द डिवोर्स केस जो आएंगे और फैमिली रिलेटेड जो केसेस है वो भी सिविल लायबिलिटीज़ में ही आएंगे. क्रिमिनल लायबिलिटीज़ में जो पब्लिक रॉन्ग है उसमें हम पनिशमेंट, फाइन, इम्प्रिजमेंट, हमने एग्जाम्पल उसमें रेप के केसेस, मर्डर के केसेस, थेफ्ट के केसेस, वो सब हम लिख सकते हैं. जो है सिविल क्रिमिनल लायबिलिटी. सिविल लायबिलिटी में बेसिकली प्राइवेट रॉन्ग्स होते हैं, कंपेंसेशन और रेस्टिट्यूशन प्रोवाइड किया जाता है. क्रिमिनल लायबिलिटी में बेसिकली पब्लिक रॉन्ग्स, पनिशमेंट, फाइन, जैसे हमने अभी एग्जांपल पढ़े. टॉर्टस लायबिलिटी में जो छोटे मोटे होते हैं उसमें आएंगे. वो सिविल रॉन्ग्स नॉट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट में से नहीं होगा. जैसे कि हम टॉर्ट में पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई किसी ने आकर हमारे कार की कांच फोड़ दी तो वो उस टॉर्टस लायबिलिटी में आएगा. बेस्ड ऑन द ड्यूटी ऑफ केयर एंड कॉशन से होगा. कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी में क्या होगा, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया होगा और कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पढ़ा है तो उसमें आएगा वो, फिक्स्ड बाय द लेजिस्लेशन. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नो नीड टू प्रूव द फॉल्ट, मतलब वहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नो नीड टू प्रूव द फॉल्ट, प्रूव करना नहीं है. और लायबिलिटी विदाउट निग्लिजेंस नहीं है तो भी यहाँ पे क्या होगा, लायबिलिटी होगा. उसके बाद जो है वाइकरियस लायबिलिटी में वन पर्सन लायबल फॉर अनदर्स एक्ट. जो वन पर्सन लायबल होगा अनदर्स एक्ट में, मतलब यहाँ पे मास्टर सर्वेंट का रिलेशन हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे. और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी हम ले सकते हैं यहाँ पे. इसमें अब हम सिविल वर्सेस क्रिमिनल लायबिलिटी कैसी है वो देखेंगे. सिविल वर्सेस क्रिमिनल लायबिलिटी में एस्पेक्ट जो है पर्पस क्या है, कंपनसेशन टू विक्टिम है सिविल में. और क्रिमिनल लायबिलिटी पनिशमेंट करना है रॉन्ग डूअर को, वो आएगा. एंड एस्पेक्ट क्या है यहाँ पे, इनिशिएटेड बाय द इंडिविजुअल प्लेंटिफ. और क्रिमिनल लायबिलिटी में स्टेट का एस्पेक्ट है. उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ
प्रूफ जो है क्रिमिनल लायबिलिटी में बैलेंसेस प्रोबेबिलिटीज़ होना है। एंड यहाँ पे जो क्रिमिनल में जो है प्रूफ करना हमारा वो क्या है, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट होना चाहिए। अगर एक भी डाउट ऐसा है कि अक्यूज्ड को इनोसेंट प्रूव करता होगा तो वहाँ पे नहीं चलेगा। एग्जाम्पल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्रिमिनल में एग्जाम्पल थेफ्ट आएगा। सेकेंड वन इज एन टॉर्टस लायबिलिटी में क्या होगा, tortoise liability में based on the duty of care owed to others and arises from the negligence, deformation, nuisance etc. No contract involved, contract नहीं है का यहाँ पे। एग्जाम्पल अ डॉक्टर कॉजिंग इंजुरी बाय द निग्लिजेंस, डॉक्टर ने क्या किया, कॉजिंग इंजुरी बाय द निग्लिजेंस, इट इज़ इन द टॉर्टस लायबिलिटी हो गया। कि केस जो है यहाँ पे वो डोनॉफ वर्सेस स्टीवेंसन जो है, इंट्रोड्यूस द नेबर प्रिंसिपल फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टॉर्ट लॉ जो है उसमें हमने देखा है पिछली वीडियो में 1932 में, वही आएगा। थर्ड वन इज एन कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी जो है, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी में अराइजेस व्हेन द बाइंडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड, जो हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू पार्टीज के बीच में किया है वो अगर किसी पार्टी ने ब्रीच किया तो उसमें वो आएगा। रेमेडीज इंक्लूड्स द कंपेंसेशन जो है, रेमेडीज इंक्लूड द कंपेंसेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन यहाँ पे आएगा। बेस्ड ऑन द कंसेंट एंड एग्रीड टर्म्स जो है उस पर बेस्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल फेल्योर टू डिलीवर द गुड्स एज अ प्रॉमिस्ड बायर कैन स्यू फॉर द ब्रीच, क्या बोला है, एग्जाम्पल जो है फेल्योर टू डिलीवर द गुड्स एज अ प्रॉमिस, जो फेल्योर टू जो मैंने प्रॉमिस किया है वो गुड्स क्या किया है मैंने डिलीवर नहीं किया तो वहाँ पे बायर कैन स्यू फॉर द ब्रीच होगा। Fourth one is an statutory liability imposed by the statute, law passed by the legislature, imposed by the statute, law passed by the legislature होगा वहाँ पे। often seen into the tax law जो है statutory statute में, वो tax law, environmental law, labor law जो है वो आएंगी। उसके बाद जो है no needed for the intent, sometimes law imposes the liability automatically, intent sometimes नहीं है, law automatically वहाँ पे liability create करेगा। उसके बाद एग्जाम्पल नॉट फिलिंग द जीएसटी फाइल नहीं किया है तो रिटर्न्स नो ऑन द टाइम, स्टैट्यूटरी पेनाल्टी आएगा उसमें। उसके बाद जो है स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी उसमें आएगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या है, नो नीड टू प्रूव द निग्लिजेंस और फॉल्ट, यहाँ पे निग्लिजेंस और फॉल्ट प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है स्पेसिफिकली। इंट्रोड्यूस द रिलायंस वर्सेस फ्लेचर्स का जो केस है वहाँ पे 1868 का। A person who brings something dangerous on the land is strictly liable if the escape and causes the damage हो गया तो वहाँ पे वही liable होगा। यहाँ पे जो है no need to prove the negligence और fault जो है वो negligence और fault जो prove करने की ज़रूरत नहीं है, वो liable रहेगा, strict liable रहेगा वो वहाँ पे। उसके बाद जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है इंडिया में स्पेसिफिक है, इवॉल्व फ्रॉम द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से ही इवॉल्व हुआ है बट नो एक्सेप्शंस वहाँ पे, विथ नो एक्सेप्शंस है। यूज्ड हजार्डस इंडस्ट्री जो रहते हैं कि केस में हम एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओलियम गैस लीक का केस हम देख सकते हैं वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंडस्ट्री एब्सोल्युटली लायबल बिकॉज ऑफ द हार्म फॉर द पीपल, स्टिल दे आर सफरिंग फ्रॉम इट। ओके, देन यहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी हम एग्जाम्पल वन पर्सन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द अनदर बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉई प्रिंसिपल एजेंट, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल द डिलीवरी ड्राइवर कॉजेस एक्सीडेंट, कंपनी में भी लायबल फॉर इट। की केस में क्या आएगा, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती का केस है 1962 में। गवर्नमेंट वॉज हेल्ड लायबल फॉर द निग्लिजेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉय जो है ड्राइवर, उसकी वजह से गवर्नमेंट को जो लायबल ठहरा जाएगा। समरी टेबल जो है हमें अभी देखना है, उसमें जो टाइप है सिविल में क्या आएगा, हु इज़ लायबल, रॉन्ग डूअर जो लायबल है वो होगा, प्राइवेट रॉन्ग होगा एंड कंपेंसेशन मिलेगा रेमेडी, क्रिमिनल में ऑफेंडर होगा, पब्लिक रॉन्ग है पनिशमेंट मिलेगा। टॉर्टस में जो टॉर्ट करता है वो आएगा, उसमें ड्यूटी ऑफ केयर बेसिस पे होगा, कंपेंसेशन और क्या होगा, डैमेजेस मिलेंगे वहाँ पे। कॉन्ट्रैक्चुअल में पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एक तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगा और तो वो कंपेंसेशन मिलेगा वहाँ पे। स्टैट्यूटरी में क्या होगा, ऑफेंडर जो है लॉ वायलेशन करता है और पेनाल्टी मिलेगी यहाँ पे। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होगा, ओनर यूज़र द हैजार्डस ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे उसमें आएगा और विदाउट फॉल्ट उसको कंपेंसेशन देना ही पड़ेगा। वाइकेरियस लायबिलिटी जो है एम्प्लॉयर प्रिंसिपल रिलेशनशिप बेस्ड है, डिपेंड्स ऑन दी केस पे है। उसके बाद है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इनसाइड जो है वो देखेंगे हम लायबिलिटी में।
ओके, लास्ट पॉइंट है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ जुरिस्प्रूडेंशियल इनसाइट जो है ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी ऑन लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी इज द रिजल्ट डिसओबीडियंस टू सॉवरेन कमांड। क्या बोला है ऑस्टिन ने? जो ऑस्टिन ने बोला है कि स्टेट जो है वो कमांड बताता है, कमांड करता है, और जो डिसलायबिलिटी करता है, डिसोबीडियंस करता है, उसको लायबिलिटी इज रिजल्ट ऑफ डिसोबीडियंस टू सावरिन कमांड जो होता है उसको हम पनिशमेंट देंगे। वो हो गया सैंक्शन, पनिशमेंट में सैंक्शन, फोकसेस ऑन द सैंक्शन। उसके बाद केल्सन का जो प्योर थ्योरी है उसमें फोकसेस ऑन द लीगल नॉर्म्स जो है उस पर फोकस किया गया है। लायबिलिटी अराइजेस व्हेन द सेकेंडरी नॉर्म्स रूल्स ऑन व्हाट हैपन्स आफ्टर द वायलेशन आर ट्रिगर्ड जो हुआ है उसमें केल्सन्स प्योर थ्योरी बताया गया है। हॉपफील्ड्स एनालिसिस में क्या होगा? लायबिलिटी करस्पॉन्ड्स टू द समवन एल्स पावर और क्लेम पे जो है मतलब जहाँ वहाँ पे रिलेशनशिप बताया गया है। इफ़ ए हैज़ द ड्यूटी टू बी, ए को ड्यूटी है, ए हैज़ ड्यूटी टू बी, बी हैज़ क्लेम राइट, इफ़ ए इज़ लायबल बी मे हैव द पावर टू ओवर, यहाँ पे हॉपफील्ड ने बोला है। ऐसे हुआ हमारा पूरा जो लायबिलिटी का है, ड्यूटी का है। थैंक यू।